तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कतर का सैलरी इंक्रीज के बारे में, क्योंकि बहुत सारे भाई ने बार बार कमेंट करके पूछ रहे मेरा सैलरी 2 साल हो गया अभी तक इंक्रीज नहीं हुआ है, तो इंक्रीज होने का क्या रूल्स है कतर में। तो इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो पहले आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, कतर का जो मिनिमम सैलरी का रूल्स है उस रूल्स का मुताबिक कतर में आप किसी भी जगह में काम करेंगे, किसी भी कंपनी में काम करेंगे, क्या किसी भी संस्था में काम करेंगे, तो आपका मिनिमम सैलरी 1000 रियाल होना चाहिए। आपका जो बेसिक सैलरी 1000 रियाल होना चाहिए। अगर आपका कंपनी में फूड फैसिलिटी है कि आप रूम फैसिलिटी भी है तो आपको सिर्फ 1000 रियाल बेसिक ही मिलेगा। एक किसी भी जगह में काम करेंगे, किसी भी संस्था में काम करेंगे, अभी स्क्रीन में शो रहा है इतना सैलरी आपको जरूर मिलेगा। फिर भी अगर आपको मिनिमम सैलरी नहीं मिल रहा है तो आप ये टोल फ्री जो नंबर है इस नंबर में कॉल करके आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। सर में बहुत सारे कंपनी है, बहुत सारे सप्लाई कंपनी है और बहुत सारे बड़ा बड़ा कंपनी भी है, लेकिन वो सारे कंपनी में अभी फिलहाल बहुत ही घटिया सिचुएशन चल रहे हैं। इसीलिए वो सारे कंपनी में जितना सारे लेबर है, जितना सारे वर्कर है, वो सारे वर्कर का सैलरी इंक्रीज नहीं हो रहा है। और ये भी डिपेंड करते हैं आप जिस कंपनी में रहेंगे उस कंपनी का सिचुएशन बहुत ही खराब है, सैलरी आपको टाइम नहीं दे पा रहे तो आपको सैलरी इंक्रीज करने का तो दूर की बात है। एक ही कंपनी के अंदर बहुत सारे वर्कर का सैलरी ज़्यादा इंक्रीज होता है और बहुत सारे वर्कर का सैलरी बहुत ही कम इंक्रीज होता है, और ऐसा भी वर्कर रहता है उस कंपनी में उसका सैलरी थोड़ा सा भी इंक्रीज नहीं होता है। ये हो सकता है क्योंकि आपका जो काम में इंक्रीज हुआ है वो देखने के बाद ही आपका सैलरी इंक्रीज होता है। थोड़ा सा भी काम में आप इंक्रीज नहीं कर पाया है तो आपका सैलरी इंक्रीज नहीं भी हो सकते। कंपनी को लगता है आपको काम में इंक्रीज हुआ है, जरूर आपको सैलरी को इंक्रीज कराएगा। फिर भी अगर आपको सैलरी इंक्रीज नहीं कराया है तो आपका जो कंपनी का ऑफिस में जाके आप बातचीत कर सकते हैं और कंपनी को बता सकते सैलरी इंक्रीज क्यों नहीं हुआ है, तो कंपनी जरूर आपको कुछ ना कुछ बताएगा। तो इस तरह से आप कंपनी से जान सकते हैं आपका सैलरी इंक्रीज क्यों नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा भी कंपनी है सैलरी तो इंक्रीज करता है लेकिन आपको बेसिक सैलरी को इंक्रीज नहीं कराता है, आपका जो अदर्स अलाउंस है उसमें बढ़ाता है, क्योंकि उसमें कंपनी का फायदा देखते हैं, वर्कर का फायदा नहीं देखते हैं। सर्विस एंड करके आएंगे उस टाइम में आपका बेसिक सैलरी जितना रहेगा उसका हिसाब से आपका सैलरी बनेगा, उसका हिसाब से आपको ग्रेजुएटी सैलरी बनता है। इसलिए आपको बेसिक सैलरी अगर बढ़ाएगा, अगर बेसिक सैलरी ज़्यादा रहेगा तो ग्रेजुएटी भी आपको ज़्यादा मिलेगा। किसी वर्कर का 2 साल हो गया, किसी किसी वर्कर 3 साल भी हो गया है, फिर भी सैलरी थोड़ा सा भी इंक्रीज नहीं हुआ है, ऐसा भी वर्कर है। पहले जब कतर में जा चुके उस कंपनी में तो सैलरी 1200 रियाल था, अभी भी 1200 रियाल रह गया है, 2 साल के बाद भी 1200 रियाल रह गया है। इस तरह से सैलरी इंक्रीज नहीं कराएगा तो आप सैलरी थोड़ा इंक्रीज करा सकते हैं, ऑफिस में जाके बोल सकते हैं, कंपनी चेंज करने के लिए बोल सकते हैं तो सैलरी थोड़ा इंक्रीज करा सकते हैं। क्या आप कैंसिल में आने के लिए बोलेंगे फिर भी आपको सैलरी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। कतर में जो सही रूल्स है सभी कंपनी में सेम नहीं है, कुछ कंपनी में सैलरी थोड़ा बढ़ाता है और कुछ कंपनी में सैलरी थोड़ा सा भी नहीं बढ़ाता है। तो इस तरह से कंपनी में पड़ जाएंगे, घटिया कंपनी में चला जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा आपको जानकारी मिल गया है कतर में जो एक्चुअली सैलरी बढ़ाने का जो सही रूल्स क्या है। अगर आप सैलरी नहीं बढ़ाएगा तो क्या करना चाहिए वो भी आप लोग थोड़ा जानकारी मिल गया है। और ये वीडियो से थोड़ा सा जानकारी मैं थोड़ा सा अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो मिलता रहेगा।